Lesson 4, Nutrition in Living Organisms. Symbiotic nutrition. In some cases, two or more than two different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. with each other's help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. कभी कभी दो या दो से अधिक सजीव एक साथ रहकर एक दूसरे की ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं, जैसे कि पोषण, आधार और एक दूसरे का संरक्षण। इस प्रकार के जो मदद होती है, एक दूसरे को की जाने वाली जो मदद होती है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को ही सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। Some fungi grow around the roots of some other plants. These plants supply nutrition to the fungi, and in turn, fungi help supply minerals and waters to the plants. कभी कभी कुछ फंगाई यानी कि फफूंदी जो होती है, कुछ पद्धति की फफूंदियाँ जो है वो किसी खास तरीके के प्लांट के रूट्स पर ग्रो करती हैं। ऐसे केस में प्लांट्स उस फफूंदी को, क्योंकि फफूंदी जो होती है, जो फंगाई जो होते हैं, वो अपना खुद का फूड नहीं बना पाते, अपना खुद का खाना नहीं बना पाते, क्योंकि वो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। तो इस प्रकार के हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स खुद का खुद भोजन नहीं बना पाते, इसलिए वो किसी और पर निर्भर होते हैं, किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो ये फंगाई पूरी तरह से प्लांट्स के रूट्स पर डिपेंड है। प्लांट्स के रूट्स से ये सारा न्यूट्रिशन सक कर जाते हैं, जो जितना उनको चाहिए होता है उतना, और उस बदले में प्लांट्स उनके पास से यानी फंगाई के पास से मिनरल्स और वाटर ले लेते हैं। जो मिनरल्स और वाटर फंगाई सक करते हैं, अपने पास शोषित करके ले रखते हैं, अपने पास स्टोर करके रखते हैं, वो मिनरल्स और वाटर जो है वो रूट्स को दे देते हैं, प्लांट्स को दे देते हैं, और प्लांट्स के पास से वो न्यूट्रिशियस फूड ले लेते हैं। इस प्रकार का जो एक दूसरे को सपोर्ट और हेल्प है, इस सपोर्ट और हेल्प को ही सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और एक दूसरा इसमें एग्जाम्पल है, वो है लाइकेन का। तो लाइकेन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का। यहाँ पर लाइकेन मतलब फंगाई और अलगी की दोस्ती होती है। फंगाई और अलगे जो होता है, अलगे यानी कि शैवाल, जो कि आप देखते होंगे बरसात के दिनों में बाहर जो फिसलन तैयार होती है हरे रंग की, या हरे रंग का जो एक परत तैयार होती है ज़मीन पर या दीवारों पर, उसे ही अलगे कहा जाता है। तो अलगे और फंगाई का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है लाइकेन में। यहाँ पर फंगाई जो है वो अलगे को वाटर सप्लाई करता है, वाटर और मिनरल सप्लाई करता है, और साथ ही साथ अलगे जो है वो फंगाई को फूड सप्लाई करता है, फूड प्रोवाइड करता है। और इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का। अब लाइकेन मतलब क्या, तो आपके घर में मम्मी को आप पूछ सकते हो कि उनके मसाले के डब्बे में एक पत्थर फूल नाम का मसाला पाया जाता है, तो ये पत्थर फूल ही लाइकेन है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि फंगाई जो है एक बहुत ही एक उदाहरण है हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स का। तो आज हम अभी देखने वाले हैं कि हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब क्या होते हैं। तो वो प्लांट्स होते हैं हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्योंकि क्लोरोफिल से ही प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, फूड तैयार करते हैं। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से
प्लांट्स जो है वो अपना फूड तैयार करते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से। तो हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। तो कौन होते हैं हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स, अब हम देखने वाले हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड एज पैरासिटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो खाने के लिए या खाद्य पदार्थ के लिए या फूड्स के लिए अपनी फूड्स की जो कमी है उसे पूर्ण करने के लिए दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं या दूसरे प्लांट्स पर टोटली डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक का मतलब होता है कि दूसरों पर निर्भर रहना। जो खुद का खुद खाना बनाते हैं वो, जो ऑटोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद का खुद बनाते हैं क्योंकि वो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यह हमने पहले ही वीडियो में देखा हुआ है। पर जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं या जो हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए उन्हें टोटली डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी और प्लांट पे। इसका एग्जाम्पल है लोरैंथस एंड कस्क्यूटा। लोरैंथस एंड कस्क्यूटा ये दो एग्जाम्पल्स हैं। ड्यू टू द सेकेंड पॉइंट देखें, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल the cuscuta is completely dependent on the host plant, hence it is said to be completely parasitic plant. क्लोरोफिल नहीं है, मैंने बताया ना आपको, क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से कस्क्यूटा जैसे या लोरैंथस के जैसे जो प्लांट्स होते हैं इनको टोटली किसी और प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और इसी वजह से इन्हें कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट्स। ये हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स का ये एग्जाम्पल है लोरैंथस। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोरैंथस का जो ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो ना आप, ये है लोरैंथस। तो ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार से दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं और उस प्लांट्स के सारे न्यूट्रिशंस को सक कर लेते हैं। आप देख सकते हो जो होस्ट प्लांट है वो पूरी तरह से सूख गया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस लोरैंथस। नेक्स्ट वो है कस्क्यूटा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर का प्लांट है उसके ऊपर ये येलो कलर के कुछ वायर के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो वायरी स्ट्रक्चर है ये है येलो वायरी स्ट्रक्चर, आपको जो दिख रहा है ना ये है कस्क्यूटा। तो ये येलो वायरी स्ट्रक्चर जो है ये क्या करता है, ये पूरी तरह से टोटली पैरासाइटिक होता है। आप देख सकते हो कि इस पर कोई भी ग्रीन कलर नहीं है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं उस पर ग्रो करते हैं। ये टोटली पैरासाइटिक होते हैं और ये उन ग्रीन कलर के प्लांट्स में से अपना फूड सक कर लेते हैं। सेकेंड वन है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हमने इनके बारे में भी पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, आपको याद आ रहा हो तो। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं बहुत दिखने में सुंदर और खूबसूरत होते हैं। ये प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा जाते हैं और उनके शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि ये जो प्लांट्स है ये कीड़े क्यों खाते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इन प्लांट्स में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो कि ग्रो के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए होता है, ये प्रोटीन के लिए जो नाइट्रोजन ज़रूरी है ये नाइट्रोजन इनके पास नहीं होता। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड ये क्या करते हैं, दूसरे कीड़े मकोड़ों से अपना नाइट्रोजन का जो
कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। We have seen how some plants feed upon insects to obtain nutrition। ये हमने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है। These insectivorous plants generally grow in soil or water deficient in nitrogen compounds। ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऐसे पानी या ऐसे ज़मीन में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड की डेफिशिएंसी हो। द प्लांट बॉडी ऑफ ड्रोसेरा बर्मुनी हैज़ अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस। ये जो ड्रोसेरा बर्मुनी नाम का जो प्लांट है ये फूल के जैसे दिखता है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर फूल है। ये जहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो आप, ये ड्रोसेरा बर्मानी का पिक्चर है। ये ड्रोसेरा बर्मानी बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट है, फूल के जैसे दिखने वाला प्लांट है। इसीलिए इस प्लांट के इतनी खूबसूरती को देख के ही जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसकी ट्रैप में फंस जाते हैं। इट ग्रोस, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, इट ग्रोस क्लोज टू द ग्राउंड। इट्स लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक और रेड इन कलर with hairs at the margin. Droplets of a sticky substance found on the tips of the hairs attracts insect। ये आप जो देख रहे हो ना यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इनमें स्टिकी ड्रॉपलेट्स होते हैं, चिकट चिकट पदार्थ होते हैं, जिसके कारण जैसे ही कोई भी मक्खी या कीड़ा इसके ऊपर आकर बैठ जाता है तो वो इस स्टिकी सब्सटेंस के कारण, चिकट सब्सटेंस के कारण उसमें फंस जाता है और ये फिर ड्रोसेरा उसे धीरे धीरे अपने अंदर पकड़कर खा लेते हैं। द साइंटिस्ट जोनास बर्मन identified these plants in Sri Lanka in 1737। Hence, the plant is named after him। इसको ड्रोसेरा बर्मानी नाम क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जोहान्स बर्मन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी 1737 में, इसलिए उनके नाम से इसका नाम पड़ा है ड्रोसेरा बर्मानी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सैप्रोफाइटिक प्लांट। ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं इसे कहा जाता है मृतोपजीवी वनस्पति, यानी कि ऐसे वनस्पति जो मरे हुए या सड़े हुए वस्तुओं पर जिंदा रहते हैं। मरे हुए या सड़े हुए वनस्पतियों और प्राणियों के अवशेषों पर जो ग्रो करते हैं, जिंदा रहते हैं, ऐसे को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। देखिए पढ़ते इनके बारे में। Plants which obtain the food from dead and decaying body of other organisms are called saprophytic plants। ये प्लांट्स कैसे होते हैं? जो अपना फूड किससे ऑब्टेन करते हैं, सक करते हैं? डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़, जो सड़ी गली जो भी अवशेष है, बॉडीज़ है, उनके ऊपर ये प्लांट ग्रो करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई like mushrooms and yeast are saprophytes। मशरूम आप सबको पता है, ये मशरूम है। और ईस्ट आप सबको पता है, ईस्ट यानी कि खमीर जो कि ब्रेड और केक में डलता है, जिसके कारण ये ब्रेड और जो आपका केक होता है वो अच्छे से फूलता है, अच्छे से बेक होता है। तो दोबारा पढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई लाइक मशरूम्स एंड ईस्ट आर सैप्रोफाइट्स। फंगाई सिक्रेट
digestive enzyme on the dead remains to digest or break down the carbon compound they contain. फंगाई क्या करते हैं, जो मरे हुए या सड़े हुए जो डेड बॉडीज़ हैं उनके अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको ब्रेक करके उसके अंदर का जो कार्बोनिक कंपाउंड है उसे सक कर लेते हैं और अपनी उपजीविका करते हैं, अपने आप को उससे सरवाइव करते हैं। आप देख सकते हो, तो याद रखो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स मतलब क्या, जो डेड बॉडीज़ और डेड डिकेइंग बॉडीज़ पर बढ़ते हैं उसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। इसका बहुत अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है वो कौन सा है, मशरूम और ईस्ट। आप देख सकते हो कि आप आजकल जो है आपको बाहर बड़े बड़े पेड़ों पर इस प्रकार के फंगस दिखाई देंगे, इनको आप ऑब्ज़र्व करो। ये मशरूम है, ये भी टाइप ऑफ मशरूम ही है और ये भी एक टाइप ऑफ मशरूम ही है, ठीक है। तो ये यानी कि मशरूम और ईस्ट जैसे खमीर जैसे जो फंगाई होते हैं ये सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने 3 प्रकार के प्लांट्स देखे हैं और एक था हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, दूसरा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और अभी तीसरा देखा हमने सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो हम तीनों के बारे में ठीक से पढ़ेंगे। किताब में टेक्स्ट बुक में इसके बारे में जानकारी दी हुई है, वीडियो के ज़रिए और किताब के ज़रिए इसे आप समझने की कोशिश करो। धन्यवाद।